इस श्लोक में वर्णन है कि जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर चारों ओर देखा, तो उन्होंने अपने ही कुल के लोगों को युद्ध के लिए खड़े पाया। उन्होंने अपने पिताओं, पितामहों, गुरुओं, मामा, भाइयों, पुत्रों और पौत्रों को सामने देखा, साथ ही अपने मित्रों और स्नेही जनों को भी युद्धभूमि में उपस्थित पाया। यह दृश्य देखकर अर्जुन के मन में करुणा और मोह उत्पन्न होने लगा, क्योंकि वे अपने ही प्रियजनों को युद्ध में मरने के लिए तैयार देख रहे थे। अर्जुन ने केवल अपने परिवार के ही नहीं, बल्कि अपने ससुराल पक्ष के लोगों और शुभचिंतकों को भी दोनों सेनाओं में खड़ा देखा। इस प्रकार उन्होंने हर ओर अपने ही प्रिय और आत्मीय संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार पाया। यह देखकर उनका हृदय दुख और दया से भर गया और उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ऐसे अपनों के विरुद्ध युद्ध करना उचित नहीं है। यही भाव आगे चलकर अर्जुन के विषाद शोक का कारण बनता है। श्लोक 27। इस श्लोक में अर्जुन, जो कि कौन्तेय के नाम से भी जाना जाता है, कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण करने के बाद अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अन्य परिचितों को देखता है। उनके सामने सभी अपने अपने स्थानों पर स्थित हैं। अर्जुन इन सभी को देखकर अत्यंत दीनहीन और दुखी हो जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह करुणा में डूब जाता है। यह देखकर वह बहुत ही विषादित और हृदय से पीड़ित महसूस करता है और अपनी स्थिति को लेकर अत्यंत चिंतित होकर अपने विचार प्रकट करता है। श्लोक 28। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखता हूँ, तो मेरा शरीर कमजोर पड़ने लगता है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुझमें शक्ति का अभाव महसूस हो रहा है। यह दृश्य मेरे मन को विचलित कर रहा है और मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन आगे कहते हैं कि इस स्थिति को देखकर मेरा मुख सूख रहा है और भीतर से मैं अत्यंत व्याकुल हो गया हूँ। अपने ही परिवारजनों के विरुद्ध युद्ध करने का विचार मुझे अंदर से तोड़ रहा है। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि भावनाओं और कर्तव्य के बीच का गहरा संघर्ष है, जिसने मेरे मन और शरीर दोनों को। अर्जुन कहते हैं कि जब वे युद्धभूमि में अपने ही गुरुजनों, पितामहों, भाइयों और संबंधियों को सामने खड़ा देखते हैं, तो उनके शरीर के सभी अंग ढीले पड़ने लगते हैं। उनकी शक्ति मानो समाप्त हो रही है और वे स्वयं को कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका मुख सूख रहा है, जो उनके भीतर के भय, चिंता और मानसिक तनाव का संकेत है। यह स्थिति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि गहरी भावनात्मक पीड़ा को दर्शाती है, जिसमें उनका मन और शरीर दोनों संतुलन खोते जा रहे हैं। अर्जुन आगे बताते हैं कि उनका पूरा शरीर कांप रहा है और उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह भय, असमंजस और करुणा का मिश्रित प्रभाव है, जो उनके अंदर गहराई से चल रहा है। वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करें या अपने प्रियजनों के प्रति करुणा दिखाएं। इस मानसिक द्वंद्व के कारण उनकी स्थिति अत्यंत विचलित हो गई है और वे युद्ध करने के लिए स्वयं को पूरी तरह असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। यह श्लोक अर्जुन के विषाद, गहरी निराशा और भ्रम की शुरुआत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, अब मैं युद्धभूमि में स्थिर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत चंचल और विचलित हो गया है, जैसे वह भ्रमित होकर इधर-उधर भटक रहा हो। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही और मैं सही गलत का निर्णय लेने में असमर्थ हो गया हूँ। इस स्थिति में मेरा आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ गया है और मेरा हृदय भय तथा चिंता से भर गया है। अर्जुन आगे कहते हैं कि मुझे चारों ओर केवल अशुभ संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हर घटना और परिस्थिति मुझे विपरीत और अनिष्टकारी लग रही है। इन संकेतों के कारण मेरे मन में संदेह और डर उत्पन्न हो गया है, जिससे मैं युद्ध करने की इच्छा खोता जा रहा हूँ और अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता हूँ।